आज हम लोग एक नेटवर्क जो है कैपेसिटर्स का इसको स्टडी करेंगे। तो अगर 4 कैपेसिटर या 5 कैपेसिटर इस टाइप से कनेक्टेड हो तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोल देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ब्रिज जब बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में कब होता है उसके लिए भी एक कंडीशन दी गई है। तो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन इन बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन चेक कैसे करते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन के लिए ये इसको P बोल देते हैं, दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर, दैट इज रेशियो ऑफ P बाय Q, रेशियो ऑफ P बाय Q मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ R बाय S। तो इस कैपेसिटर को R बोल दिया है, इसको हमने S बोल दिया है। तो P बाय Q अगर R बाय S के इक्वल है तब ब्रिज जो आपका बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर होगा। तो चेक करते हैं कि हमारा ये ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है या नहीं है। तो आप देखिए P की वैल्यू 5 है, तो आप यू विल गेट 5 माइक्रोन था, तो माइक्रोन से माइक्रोन कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखते हैं, 5 बाय 10 एंड R बाय S आपके पास बनेगा 10/20। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रेशियो है वो क्या आ गया, इनकी वैल्यू हाफ आ रही है, ये भी हाफ ये भी हाफ। दैट इज ब्रिज जो हमारा वो बैलेंस्ड कंडीशन में है। और बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल at point C must be equal to potential at point D। तो C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल है। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C पॉइंट एंड D पॉइंट इज 0। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C पॉइंट एंड D पॉइंट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इस बीच वाले वायर में करंट फ्लो या चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो 15 माइक्रोन फैरेड का कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया है इसका कोई मायने नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ के बीच में वो 50 लगा दे या 100 लगा दे या 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर दे या 3 कनेक्ट कर दे, उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो हम इस वायर को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब ये नेटवर्क हमारे पास आ जाएगा जो हमें सिंपल नेटवर्क दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसमें चार्ज का फ्लो देखें तो बैटरी के पॉजिटिव से मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव में भी प्लस क्यू ही एंटर करना चाहिए। ये क्यू चार्ज आपका यहाँ आ गया, क्यू चार्ज यहाँ गया आपका, यहाँ पर चार्ज डिवाइड हो जाएगा, दो रास्ते मिल रहे हैं इसको। तो ये ऊपर वाले आर्म के अंदर मान लीजिए कि चार्ज Q1 फ्लो कर रहा है और ये नीचे वाले आर्म में चार्ज Q2 आ गया आपके पास। अब ये जो Q1 चार्ज है वो इसमें भी फ्लो करेगा। तो इन दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज सेम हो गया है, इसलिए दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। सिमिलरली जो नीचे वाला जो Q2 चार्ज था नीचे वाले आर्म में, वही चार्ज आपका इस कैपेसिटर में फ्लो करेगा और ये फिर Q1 और Q2 दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे, Q। तो Q से ही डिवाइड हुआ था और Q में वो कन्वर्ट हो गया। तो आपने क्या समझा यहाँ पे कि ये जो पोर्शन है हमारा ये सीरीज में है और ये दोनों कैपेसिटर नीचे वाले ये भी क्या है, सीरीज में, और उसके बाद वो क्या आ जाएंगे, पैरेलल में। तो नेटवर्क हमारा सिंपल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस नेटवर्क को। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सिंपल नेटवर्क है ये P और ये R, ये किस में आ जाएंगे, आपके सीरीज में। तो कैपेसिटर P एंड कैपेसिटर R, these lies in series। और सिमिलरली कैपेसिटर Q एंड कैपेसिटर S, Q आपका ये है, S ये है, these also lies in series and these are further connected to battery of voltage 20 volt। तो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अब आप देख सकते हैं कि ये Q चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा था, इस आर्म में Q1 चार्ज है, इस आर्म में Q2 चार्ज है। तो चार्ज इन दोनों में सेम है और इन दोनों के अंदर चार्ज भी क्या है, सेम फ्लो कर रहा है और फर्दर फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q में। तो ये दोनों आपके सीरीज में, बिकॉज P एंड R लाइज इन सीरीज, क्योंकि दोनों किस में लाई कर रहे हैं, सीरीज में। तो सीरीज वाला फॉर्मूला आप यूज कर लोगे, तो 1 में CS1 आप लिख देते हैं या 1 में C1 लिख देते हैं। चलिए इसको 1 में C1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका फाइंड आउट करते हैं इन दोनों का। तो यू विल गेट 1/P प्लस 1 में R। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। P की वैल्यू हमारे पास 5 है और R की वैल्यू हमारे पास 10। 1/5 1/10 इसको सोल्व कर लेंगे, 10 LCM आ जाएगा, यू विल गेट 3/10 एंड आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल जो C1 की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट 10/3 माइक्रोन फैरेड था साथ में। माइक्रोन फैरेड यहाँ मैंने लिख दिया है इसके साथ में। यानी कि इन दोनों को हमने जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है और इनको सिंप्लीफाई करके इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सीरीज में।
तो नेटवर्क जो हमारा थोड़ा और सिंपल हो गया है। अब इन दोनों को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, और सीरीज में कनेक्ट करके हमने ये C1 बनाया है जिसकी वैल्यू कितनी है 10/3 माइक्रोन फैरेड। तो 10/3 माइक्रोन फैरेड इस टाइप से। सिमिलरली अब आप जो है देखेंगे पोर्शन ये जो है Q और S ये भी किसमें लाई कर रहे हैं सीरीज में, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैपेसिटर Q and S also lies in series। तो सीरीज वाला फॉर्मूला 1 में C2 दैट इज 1/Q प्लस 1 में S। तो Q की जो वैल्यू है वो आप हमारे पास थी जो नेटवर्क था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू थी वो 10 थी, और जो S की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 20। इसको सोल्व करके यू विल गेट 20 डिवाइडेड बाय 20 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 3 आ जाएगा आपके पास। तो C2 आपके पास आ जाएगा 20/3 माइक्रोन फैरेड। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो लोअर नेटवर्क था उसको भी सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया 20/3 माइक्रोन फैरेड, ये C2 की वैल्यू होगी। और फिर बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है आपकी, और कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी, सॉरी 20 वोल्ट की बैटरी थी, तो ये कनेक्टेड है हमारे पास। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब ये C1 और C2 किसमें लाई कर रहे हैं पैरेलल में, C1 एंड C2 लाइज इन पैरेलल, तो ये पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिर आपका क्या बन जाएगा, यू विल गेट C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास आने वाला है, आप देखिए C1 प्लस C2 की वैल्यू पुट कर देंगे 10/3 प्लस 20/3 माइक्रोन फैरेड। तो ये सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 30/3 दैट इज माइक्रोन फैरेड, दैट इज 10 माइक्रोन फैरेड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट किया जो नेटवर्क हमारे पास था, जिसको हमने क्या बोला था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस टाइप से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि अब इन दोनों को भी आपने ऐड कर दिया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लिया यहाँ पे, तो इनको भी हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर आप लगा सकते हो C इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोन फैरेड। ये 20 वोल्ट का बैटरी है। तो अब बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है वो चार्ज आप इस सर्किट से निकालोगे। चार्ज जब भी फाइंड आउट करना होता है तो लास्ट के सर्किट से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये जो Q चार्ज आपका आएगा, तो Q इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Q होता है C मल्टीप्लाई बाय V। तो Q जो था चार्ज इसके अंदर, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइक्रोन एंड मल्टीप्लाई बाय 20। तो चार्ज की जो वैल्यू आपके पास वो कितनी आने वाली है यहाँ पर 200 माइक्रोन कूलम। तो ये चार्ज जो बैटरी सप्लाई कर रही है, इज दैट क्लियर और नॉट। तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया 200 माइक्रोन कूलम। तो ये चार्ज, अब हम इससे बैक इस सर्किट के ऊपर आते हैं, तो ये चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 200 माइक्रोन कूलम। तो यहाँ पे चार्ज 200 माइक्रोन कूलम है, ये चार्ज भी कितना है 200 माइक्रोन कूलम। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो कितना था। तो उसके लिए हम लोग जो है एक जो सर्किट मिडल का जो सर्किट हमने बनाया था उसके ऊपर फिर से चलते हैं। तो इन दोनों को सीरीज में लेने के बाद हमने एक सर्किट इस टाइप से बनाया था। सीरीज में लेने के बाद इसको हमने बनाया था, P और R की वैल्यू बनाई थी 10/3 माइक्रोन फैरेड, और इनको सीरीज में कनेक्ट करके हमने जो वैल्यू बनाई थी वो बनाई थी 20/3 माइक्रोन फैरेड, 20/3 माइक्रोन फैरेड। और इस टाइप से ये बैटरी के साथ कनेक्टेड थे 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, अब ये Q चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम। तो जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना वोल्टेज इसको मिल रहा है, और वो किसके इक्वल होगा वोल्टेज सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी जितना वोल्टेज इनको सप्लाई कर रही है, तो इसको भी यानी कि 20 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 20 वोल्ट। तो आप Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो Q1 कितना होगा जो इस कैपेसिटर में से फ्लो कर रहे हैं, Q1 हो जाएगा कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज जितना सप्लाई हो रहा है। कैपेसिटेंस अब आपको ये लेना पड़ेगा 10/3, तो Q1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10/3 और वोल्टेज 20 है, तो यू विल गेट 200 डिवाइड बाय 3 माइक्रोन कूलम। तो ये चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। सिमिलरली जब आप ये इसका चार्ज फाइंड आउट करोगे Q2, तो यू हैव टू टेक C into V, लेकिन C की ये वैल्यू आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो Q2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी वो आप देख सकते हैं। तो Q2 आपके पास आ जाएगा 20/3 और वोल्टेज 20 मिल रही है इसको, यू विल गेट 400 डिवाइड बाय 3 माइक्रोन
कूलम। तो ये चार्ज इसमें फ्लो कर रहा था लोअर आर्म के अंदर। अब आप आ जाइए इस सर्किट के ऊपर, यहां से इस सर्किट के ऊपर। तो इस सर्किट के अंदर ये Q, इधर Q1 इधर Q2, और Q1 और Q2 की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस आर्म के अंदर। तो Q1 वो चार्ज आ जाएगा आपके पास 200 डिवाइड बाई 3 माइक्रोन कूलम। तो दोनों सीरीज में है, तो दोनों में चार्ज सेम है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज भी 200 बाई 3 माइक्रोन कूलम है, इस पर भी चार्ज 200 बाई 3 माइक्रोन कूलम है। उसी टाइप से हम लोअर आर्म में आएंगे, तो Q2 है, और Q2 की वैल्यू भी हमने यहाँ से कैलकुलेट की। तो Q2 किसके इक्वल आया हमारे पास, Q2 हमारे पास आया 400 डिवाइड बाई 3 माइक्रोन कूलम। तो इन दोनों के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये किसमें है, सीरीज में। और जो नेट चार्ज Q है, अगर आप इनको ऐड करेंगे 200 बाई 3 प्लस 400 बाई 3, तो आप देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। 200 बाई 3 प्लस 400 बाई 3, तो इनको आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद यू विल गेट जो नेट चार्ज है, वो आपको जो बैटरी सप्लाई कर रही है वो मिल जाएगा। यू विल गेट 600 बाई 3। किसके इक्वल होना चाहिए, 10 अपॉन में 20। तो ये ब्रिज आपका बैलेंस्ड कंडीशन में है, सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, और सी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी कि ये जो वायर बीच में कनेक्टेड है इसका कोई मीनिंग नहीं है। इस वायर को आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो। अब आप देख सकते हो कि दोनों किस में आ गए हैं, सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, फिर वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इस नेटवर्क को आप इस टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही था हमारे पास। फिर कई बार जो होता है, जो नेटवर्क जो है वो इस टाइप से भी आपको दे सकता है। दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5, और C1, C2, C3, C4, C5 ये सब के सब 1 माइक्रोन फैरेड है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो फाइंड आउट करना है, तो आप इसको अच्छे से देखिए इस नेटवर्क को। जब 5 कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड हो, 5 या 4, तो वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। अब ये ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको हम चेक करते हैं। तो आप देखिए, ये इस पॉइंट को C बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम D। तो उसी टाइप से लेते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, या यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं A पॉइंट, B पॉइंट, C, और ये D पॉइंट। अब देखिए A और C में क्या कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट। तो A और C के बीच में ये C2 कनेक्टेड था, तो A और C के बीच में ये C2 कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि A और D में क्या कुछ कनेक्टेड है, ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है। तो A और D के बीच में ये कैपेसिटर जो कनेक्टेड था C1, जिसको हमने बोला, तो A और D के बीच में C1 कनेक्टेड है। सिमिलरली अब हम देखते हैं C और B के बीच में कुछ कनेक्टेड है, C पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है। तो C और B के बीच में ये C5 कैपेसिटर कनेक्टेड है, C और B के बीच में C5। सिमिलरली अब हम देखते हैं कि B और D के बीच में, तो B पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, उसमें C4 कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्टेड है कैपेसिटर, C4। और फिर C और D के बीच में C3 कनेक्टेड है, C और D के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, C3। तो देखिए अब आपके सामने क्या बन गया, ये दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें हमें चेक करना है कि दिस अपॉन दिस के इक्वल है या नहीं है। तो इसको जैसे हम P बोल देते थे, इसको Q, इसको R, इसको S। तो इसको C2 है, ये C1 है, तो हमें चेक करना है C2 डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू C5 डिवाइड बाई C4 है या नहीं है। तो सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू C1, C2, C3, C4, C5 वो मैंने कितना दिया था आपको, 1 माइक्रोन फैरेड। इसलिए ये रेशियो जो है वो 1 आ जाएगा, यानी कि
दिस अपॉन दिस वैलिड है, तो सी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सेम होगा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसलिए हम इस आर्म को बीच में से हटा देंगे, तो ये दोनों जो है आपके सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आप का फॉर्मूला इसमें लगाओगे तो वन का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा, तो हाफ आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी हाफ आ जाएगा, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ, इस पोर्शन का भी हाफ, और फिर जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 1 माइक्रोन फैराड इसमें आ जाएगा। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चंस। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो डायरेक्ट भी कई बार डायग्राम से क्लियर हो जाता है, सर्किट डायग्राम से, कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, और कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो उसमें हमें चेक करना पड़ता है कि वेदर इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। थैंक यू।